हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है अंजलि शर्मा। आज हम सेमेस्टर 1 में सबसे पहले शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आप सबसे पहले जो है वो बुक रेफ़र करेंगे डॉक्टर एस आर माइनी। ये मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। बुक जो है इसमें आप रेफ़र करेंगे एस आर माइनी की। इसमें आपको सेमेस्टर 1 से रिलेटेड सारा कुछ मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में। पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आ जाएगी फिलोसफिकल एंड नॉर्मेटिव। मॉडर्न अप्रोचेस में आ जाएगी बिहेवियर एंड पोस्ट बिहेवियर। और फोर्थ पॉइंट इसका आ जाएगा रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स एंड लॉ। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप एंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये देखो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास बुक है एस आर माइनी की। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो सबसे पहला पॉइंट है नेचर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। 20 नंबर का जो आपको 20 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन आएगा, अगर तो आता है 20 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है नेचर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें आपने क्या क्या लिखना है वो मैं आपको आज बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आ जाएगा द टर्म पॉलिटिकल साइंस, द टर्म पॉलिटिकल साइंस political theory and political philosophy are used as synonymous, though there is a slight change in the shade of meaning. They represent the study of state. Aristotle, the father of political science, used the term politics for the first time in his book Politics. ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद आपने ये वाली लाइन भी लिखनी है, द टर्म पॉलिटिक्स जो है वो कहाँ से डेराइव हुआ है। ठीक है, और जो टर्म पॉलिटी है वो कहाँ से डेराइव हुआ है। ये दोनों चीज़ें आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी है। ठीक है, अगर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको सबसे पहले वहाँ पे आपको पहले ये इंट्रोडक्शन देना है। फिर उसके बाद आपने आना है डेफिनेशंस पे। ठीक है, अब जो डेफिनेशन है उसको उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। अब ट्रेडिशनल में आपने किस किस की डेफिनेशन लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगी, और मॉडर्न में आपने किस किस की डेफिनेशन लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब ट्रेडिशनल में आप लिख सकते हो पॉल जेनेट की डेफिनेशन, पॉलिटिकल साइंस इज़ द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद आप इसकी गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील्स करता है विद स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, ये दो डेफिनेशन हो गई। गार्नर की डेफिनेशन लिख सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो बिगिनस एंड एंड विद स्टेट। ये 3 डेफिनेशंस आप मेंशन कर सकते हो, एक J.W. गार्नर की, ठीक है, एक R.N. गिलक्रिस्ट की और पॉल जेनेट की। ये 3 डेफिनेशंस आप आराम से इसमें लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी स्टीफन की भी डेफिनेशन ठीक है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो गवर्नमेंट के साथ डील करती है, ये वाली भी आप लिख सकते हो। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं वो आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन में मेंशन कर सकते हो। जेनेक्स की डेफिनेशन है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इज स्टडी दैट डील्स विद स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये 4 डेफिनेशंस, एक आप जेनेक्स की लिखोगे, एक आप स्टीफन की लिखोगे। ठीक है, एक आप जेनेक्स की लिखोगे, एक आप स्टीफन की लिखोगे, और आप यहाँ पे लिखोगे गार्नर की, पॉल जेनेट की, गिलक्रिस्ट की, और बस 1 2 3 और 4 आ गई जेनेक्स, 4th आ गई स्टीफन। ये 5 डेफिनेशंस आपने इसमें लिखनी है। अब हम आते हैं मॉडर्न डेफिनेशंस में। मॉडर्न डेफिनेशन में आप सबसे पहले इसकी लिख सकते हो हारोल्ड की और कैप्लन की, पॉलिटिकल साइंस इज़ एन एम्पिरिकल इंक्वायरी इज़ द ड्यूटी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग पावर। ठीक है, ये वाली पहली डेफिनेशन आ गई। फिर उसके बाद दूसरी आप लिख सकते हो रो की, मैक्स बीबर की, रॉबसन की। इसमें भी आप 4 डेफिनेशंस जो हैं वो आराम से मेंशन कर सकते हो, मैक्स बीबर की, रॉबसन की और रो की। और बस इसमें मॉडर्न डेफिनेशंस में भी आप 4 डेफिनेशंस जो हैं वो आराम से मेंशन कर सकते हो।
पहले हमने 20 नंबर के मार्क्स में पहले हमने लिखना है इंट्रोडक्शन, फिर हमने लिखनी है डेफिनेशंस। डेफिनेशन जो है वो दो तरह की आएंगी, एक आएगी ट्रेडिशनल डेफिनेशन और एक आएगी मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वैसे पहले तो उसने बोला है कि नेचर बताना है, तो आप नेचर में यहाँ से नेचर में मैं आपको बता देती हूँ आपने नेचर में क्या क्या लिखना है। दूसरी पहले आपने लिख दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है। पहले पार्ट में आपका आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दूसरे पार्ट में आपका आ जाएगा डेफिनेशन, उसमें आ जाएगी आपकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन और आ जाएगी आपकी मॉडर्न डेफिनेशंस, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जो है उसने बताया है कि देयर आर डिफरेंट व्यूज़ ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें ये उसने कुछ लोगों के नाम बताए हैं। तो इसमें नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले आएगा आपका मीनिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट, ठीक है। कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें सबसे पहले जो अगर हम नेचर की बात करें उसमें सबसे पहले उसने बताया कि आर्ट और साइंस का क्या मीनिंग है। द वर्ड साइंस लिटरली मीन्स नॉलेज। साइंस जनरली मीन्स अ सिस्टमेटिक वे ऑफ गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, ठीक है। पहले आपने यहाँ तक लिखना है, पहले आपने ये यहाँ तक लिखना है। देखिए पहले आपने ये यहाँ तक लिखना है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले आएगा कि आर्ट और साइंस में क्या मीनिंग है। द वर्ड साइंस लिटरली मीन्स नॉलेज। साइंस जनरली मीन्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। पहले आपने ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद लिखना है एज पर गार्नर। अब गार्नर जो है वो साइंस के बारे में क्या बोल रहा है कि साइंस इज़ अ नॉलेज रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्वायर्ड बाय सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस और स्टडी विच हैव बीन कोऑर्डिनेटेड सिस्टमैटाइज्ड एंड क्लासिफाइड। ये आ गया यहाँ से दूसरा। तीसरा उसने बोला द कंक्लूजन इन साइंस आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। जो साइंस है वो एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है और ऑब्जर्वेशन पे भी बेस्ड है। द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस आर यूनिवर्सलिटी, एग्जैक्टनेस एंड प्रीडिक्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक आपने लिखना है। साइंस इज़ ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन रीजंस एंड एविडेंस। ये भी आप एक लाइन इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है आर्ट। आर्ट मीन्स स्किल। आर्ट का मतलब होता है स्किल, और या फिर आप कोई भी पर्टिकुलर थिंग जो है वो पर्टिकुलर टाइम पे करते हो उसको हम आर्ट बोलते हैं। तो ये आ गया आर्ट। ये जहाँ जहाँ जो जो लाइन मैंने मेंशन की है उसमें आपने साइंस और आर्ट का मीनिंग बता देना। ये सारा आएगा नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। किस में आएगा? नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में दूसरा पॉइंट आएगा पॉलिटिक्स जो है वो एक साइंस भी है, ठीक है। पॉलिटिक्स जो है वो एक साइंस भी है, तो उसमें भी आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो स्टडी करती है सिस्टमेटिक मैनर पे। दूसरा आप लिख सकते हो इट इज़ सेड दैट एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो भी पॉसिबल है किसमें? पॉलिटिक्स में। अब जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें और भी साइंस आती हैं जैसे कि लाइक अदर साइंसेस, और उसमें क्या होता है एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल लॉज होते हैं। ये भी आपने इसमें बताना है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप ये भी बता सकते हो देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑन विच पॉलिटिकल थिंकर यूनिएनिमसली एग्री। ये ज़रूरी नहीं है। चौथा पॉइंट आप बता सकते हो कि जो पॉलिटिक्स है वो एक सब्जेक्ट है जिसकी साइंटिफिक नेचर होती है, और अगर हम अभी की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स जो है वो अटेन करती है मॉडर्निटी। और एरिस्टोटल ने भी कहा है पॉलिटिक्स जो है वो एक सुप्रीम साइंस है। तो ये आपके हो गए इसमें 5 पॉइंट्स, ठीक है।
अब आप इसमें नेचर में आपका पहला पॉइंट, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पहले आपने लिखना है कि साइंस और आर्ट में क्या मीनिंग होता है। दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा पॉलिटिक्स जो है वो एक साइंस भी है। अब वो कह रहा है पॉलिटिक्स जो है वो साइंस नहीं भी है, वो कैसे। अब इसमें भी आपने कुछ पॉइंट्स जो है वो इसके मेंशन करने हैं। सबसे पहले आ जाएगा जेम्स जो है उसने मेंटेन किया है कि पॉलिटिक्स कैन नेवर बी बिकम अ साइंस। उसने कहा है कि अब इसमें जो अलग अलग ऑथर्स हैं उन्होंने अपने अलग अलग व्यूज़ जो हैं वो दिए हुए हैं। जेम्स ने कहा है कि जो पॉलिटिक्स है वो कभी साइंस नहीं हो सकती। कैटलिंग ने कहा है कि दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज अ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की तरह कोई भी चीज़ नहीं है। फिर बकल ने कहा है होल्ड्स दैट पॉलिटिक्स फार फ्रॉम बीइंग अ साइंस इज़ द मोस्ट बैकवर्ड ऑफ ऑल दी आर्ट्स। इन तीनों की डेफिनेशन आपने लिखनी है इसमें, जेम्स की, कैटलिन की और बकल की। इन तीनों की आ जाएगी इसमें कि इन्होंने क्या कहा है कि जो पॉलिटिक्स है इज़ नॉट अ साइंस। इन्होंने ये बोला कि जो पॉलिटिक्स है वो साइंस नहीं है। अब उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है अगस्ट कॉम्टे ने कहा है अगस्ट कॉम्टे रिजेक्टेड टू ट्रीट इट एज अ साइंस ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स। इसने भी कहा है कि जो पॉलिटिक्स है वो साइंस नहीं है। इसने अपने 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये तीनों पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, अब आपका ये आ गया, एक तो आ गया नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, एक आपका आ गया मीनिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट। दूसरा पॉइंट आपका क्या आ गया, पॉलिटिक्स जो है वो साइंस है। तीसरा आ गया पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ साइंस, ये आपका तीसरा पॉइंट आ गया। अब ये आपका यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे ये भी लिखोगे कि जो पॉलिटिक्स है वो सोशल साइंस भी है। पॉलिटिक्स इज़ अ सोशल साइंस, ये भी आपने इसमें मेंशन करना है कि इसमें नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इट मस्ट बी एडमिटेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट साइंस एट इज एज इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द डिग्री ऑफ द परफेक्शन एंड एग्जैक्टनेस अटेन्ड बाय फिजिकल साइंसेस। ठीक है, passions, emotions, and prejudices which influence political process defy absolute prediction. Politics, ये आपने यहाँ तक लिखना है। Politics deals with social phenomena. It has judicially chosen different methods from studying different phenomena. For that matter, no social science can demand absolute certainty on any social question. This is because the material it has to deal with are human beings whose actions cannot be predicted with absolute certainty. ये आपने इसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मेंशन कर देना है कि जो पॉलिटिक्स है वो सोशल साइंस है या नहीं है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से, इसमें आप पूरा, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसमें से 3-4 लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना, कम से कम। इसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिक्स जो है वो एक आर्ट भी है, तो इसमें भी आप लिख सकते हो एन आर्ट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ गिवन एंड। आर्ट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर अचीविंग डेफिनाइट एंड। अ साइंस टीचेस अस टू नो वेयर एज एन आर्ट टीचेस अस टू डू। Art is an action with purpose. It lays down precepts or specific solution for specific problems. ठीक है, ये आप यहाँ तक मेंशन कर देना कि पॉलिटिक्स जो है वो एक आर्ट भी है। उसके बाद कुछ लोगों ने क्या कहा है कि जो पॉलिटिक्स है वो आर्ट है या नहीं है, तो आप यहाँ पे जटल की डेफिनेशन जो है वो मेंशन कर सकते हो कि जटल ने क्या कहा है। यहाँ पे आप देख के एक जटल की डेफिनेशन लिख सकते हो, और प्रोफेसर कोजा सेज उन्होंने क्या आर्ट के बारे में कहा है इसकी भी डेफिनेशन आप यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, अभी हमारे हो गया नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, इसमें इसको भी आप मेंशन कर सकते हो किसमें, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, इसको भी अगर आप मेंशन करते हो तो अच्छी बात है,
बाकी अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नेचर के बाद सीधे स्कोप लिख सकते हो पॉलिटिकल साइंस का। इसमें इम्पोर्टेंस में आप इतना भी लिख देना कि मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ डेमोक्रेसी, सो एवरी इंडिविजुअल involves in political activity in some way or the other. Every individual is directly or indirectly concerned with politics. यहाँ तक आप मेंशन कर सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन कर सकते हो। टू सॉल्व द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट एंड इट्स नेचर एंड द रोल इज़ रिक्वायर्ड। द नॉलेज ऑफ द पास्ट political thought and principle enable us to understand the present social, political and administrative problems. Politics define political theory, ये वाली लाइन मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप लिख सकते हो politics makes people conscious of their rights and duties, educates on the ways of protecting liberty and justice, know about other social sciences। ये आप 6 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देना इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। जो मैंने पॉइंट्स टिक किए हैं वो पॉइंट जो है वो आप आराम से मेंशन कर सकते हो किसमें, इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। अब हमारा लास्ट आता है इसका नेचर ऑफ पॉलिटिकल, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। It is not easy to determine the boundaries of subject of political science. Political science emerged as the science of city-state, with the growth in the function of the state on the one hand and political consciousness on the other. Political science extend not only to the state but also to the society and to all human efforts related to governance. ये यहाँ से यहाँ तक पहले आपने लिखना है स्कोप के बारे में। फिर उसके बाद आगे क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। पॉलिटिकल साइंस रिवॉल्व्स अराउंड द ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है इसमें पॉलिटिकल साइंस टेक्स टू हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन एंड रिकॉर्ड conditions under which the earlier state operated their government worked. अब उसने बोला है कि अब वो कह रहा है while analyzing the present state takes up the state purpose, structure and functions of the ये ज़रूरी नहीं है। अब उसने बोला यहाँ से having covered the past and the present, political science peeps into the future. This is done through value judgments and prediction is based on the building up to the theories. अब इसमें कुछ theories हैं इन द वर्ड ऑफ गिलक्रिस्ट। अब गिलक्रिस्ट जो है उसने स्कोप के बारे में कुछ बताया हुआ है, ये वाला ज़रूरी है पॉइंट, ये भी आप मेंशन कर देना कि गिलक्रिस्ट ने स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील्स करती है नेचर ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, देयर ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर्स, पॉलिटिक्स कवर सोशल वैल्यूज़, ये सारा आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल प्रैक्टिस। ठीक है, ये आप पूरा यहाँ से भी पैराग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक मेंशन कर सकते हो स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, इसमें ये वाली लाइन भी आएगी, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज़ नॉट लिमिटेड टू द स्टेट, इट डील्स विद द नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मैन रिलेशंस विद देम। ये भी स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आएगा।
उसके बाद स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वो ना केवल एक्सटेंड करता है द डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट्स एंड इन इट्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर्स, बट ऑल्सो फिलोसफिकल सोशल एनालिसिस इंडिविजुअल्स और ग्रुप पॉलिटिकल बिहेवियर। ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आपका स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बस आपने ये यहाँ तक लिखना है अपना स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस के लिए SR माइनी लें। SR माइनी में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा पॉइंट आउट करके भी बता दिया है कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो आपके जो हैं वो 20 मार्क्स का अगर आपका पेपर इसमें आता है स्कोप नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, तो वो आप आराम से 20 मार्क्स में ये सारी चीज़ें मेंशन कर देना, तो आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे।